श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को डोल ग्यारस कहा जाता है। श्री कृष्ण जी के 18वें दिन माँ यशोदा ने उनका जल पूजन अर्थात घाट पूजन किया था। इस दिन को डोल ग्यारस के रूप में हम सभी मनाते हैं। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं कहीं पर इसे सूरज पूजन भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में अपनी करवट भी बदलते हैं। जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहते हैं और इसी दिन पड़ने वाली एकादशी को डोल ग्यारस या परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी आदि अन्य कई नामों से जाना जाता है। और इस बार भी भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी 2 दिन पड़ रही है। साथ ही साथ एक बार फिर से एकादशी उपवास वाले दिन भी भद्रा लग रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी के साथ पारण का सही समय क्या रहेगा और इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना होगा। तो परिवर्तनी एकादशी, जिसे कि पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है, तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी इस बार आ रही है 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन और इस एकादशी का आरंभ 2 सितंबर की रात को मध्य रात्रि में 2:23 पर होगा और इस तिथि का पूर्ण काल यानी कि जो समापन है वो 3 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि 2:51 पर होगा। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार इस बार हम सभी एकादशी का पालन 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार के दिन करेंगे। इस दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का जो समय प्राप्त हो रहा है वो सुबह 4:30 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:01 पर और वहीं सूर्यास्त शाम को 6:36 पर होगा। प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय सुबह 4:52 से लेकर 6:01 के बीच में रहेगा और संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा आप कर सकते हैं शाम के समय में 6:36 से लेकर 7:45 के बीच में। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:24 से लेकर 3:15 तक और वहीं राहु काल का समय दोपहर 12:18 से लेकर 1:53 तक रहेगा। इस बार एकादशी के दिन विशेष रूप से रवि योग बन रहा है और ये शुरू हो जाएगा सुबह 6:01 से लेकर रात को 9:38 तक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए रवि योग अत्यंत ही पवित्र और पावन साथ ही मंगलमय बताया गया है। एकादशी के दिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और इसकी शुरुआत 2:42 से लेकर मध्य रात्रि 2:51 तक रहेगा। लेकिन क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होगा इसलिए पृथ्वी वासियों के लिए मंगलमय और शुभ ही रहेगा। तो इसका कोई भी प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। इसके कोई भी नकारात्मकता परिणाम हम सबको नहीं भोगने पड़ेंगे और ना ही देखने को मिलेंगे। इस एकादशी पर पारण हम करेंगे अगले दिन यानी कि 4 सितंबर 2025 को गुरुवार के दिन और पारण करने का जो समय रहेगा वो सुबह 10:19 से लेकर यानी कि सुबह के 10:19 के बाद में आप पारण कर सकते हैं। आप किसी भी समय अपने एकादशी का व्रत इस समय के बाद में कर सकते हैं। इस बार द्वादशी तिथि पर वामन जयंती का पवित्र पर्व भी आ रहा है, इसलिए इस बार की एकादशी तिथि और भी ज्यादा विशेष बन गई है क्योंकि इसके अगले दिन ही वामन द्वादशी है। ऐसे में कई स्थानों पर भक्त ये सोचते हैं कि वामन द्वादशी के दिन भी तो हम सभी उपवास का पालन करते हैं, तो फिर एकादशी और द्वादशी का पालन एक साथ कैसे किया जाए। तो देखिए, वामन द्वादशी का जो उपवास होता है उसका पालन हम एकादशी वाले दिन ही करते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, तो एकादशी के दिन अब दोपहर में 12 बजे तक कम से कम हमें निर्जला उपवास कर लेना चाहिए यानी कि जल के बिना और अन्न के बिना। अगर संभव हो तो संपूर्ण 12 बजे तक निर्जला उपवास करें। 12 बजे के बाद आप जल, दूध, फल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने संपूर्ण निर्जला उपवास करना संभव ना हो तो फिर आप सिर्फ जल के साथ भी उपवास कर सकते हैं। इसलिए इस बार आने वाली पार्श्व एकादशी यानी कि जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी या जिसे डोल ग्यारस कहा जाता है, ये दोपहर 12 बजे तक बिना जल के या फिर सिर्फ जल के साथ उपवास करें तो अति उत्तम होगा। और इस प्रकार उपवास करने से आपका वामन द्वादशी का उपवास भी एकादशी के दिन ही संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस बार आप एकादशी का उपवास पालन कर सकते हैं और फिर अगले दिन सुबह में 10:19 के बाद आप अन्न प्रसाद के
रूप में अपने व्रत का पालन भी कर सकते हैं। अब कई बार भक्त हमें प्रश्न पूछते हैं कि दीदी एकादशी के दिन अगर पीरियड्स में रजो काल में अगर इस व्रत का पालन करें तो कैसे करना चाहिए। तो देखिए, इस अवस्था में आप भगवान की प्रत्यक्ष पूजा या आराधना तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य ही कर सकते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, भगवत गीता या फिर श्रीमद् भागवत गीता का पठन कर सकते हैं, उपवास का पालन भी कर सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक प्रयास करें कि हरे कृष्ण हरे रामा मंत्र का जाप आप निरंतर रूप से करते रहें। ये मंत्र हरे कृष्ण हरे रामा 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 हरे हरे, इस महामंत्र की माला करें, यानी कि 108 बार मनके की माला के ऊपर इनका जप करें। एक एक मनके के ऊपर पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलें और इस प्रकार 108 मनके के ऊपर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए प्रत्येक मनके पर बोलते हुए एक माला आप पूर्ण कीजिएगा। और इस प्रकार से एकादशी के दिन कम से कम 16 माला या फिर आप 25 माला का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन अपनी शारीरिक शुद्धता बनाए रखें और अगर आपको शारीरिक अस्वस्थता लगे तो आप दिन में विश्राम कर सकते हैं और एकादशी प्रसाद तथा फल इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन अन्न प्रसाद बिल्कुल भी न लें। किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें। अपनी मानसिक चेतना का शुद्ध बनाए रखें। अनावश्यक बातों और कार्यों का समय ना गंवाएं और अधिक से अधिक अपनी चेतना में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण रखें और जीभ पर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए चलें। इस प्रकार से आप पीरियड्स में भी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। यही नियम लागू होते हैं। और सूतक काल में भी अगर किसी के घर में नवजात शिशु का जन्म हुआ है या घर में किसी की मृत्यु हुई है, घर में अगर सूतक काल लगा हुआ है, तो ऐसे में एकादशी का व्रत का पालन आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप एकादशी व्रत की पूजा विधि देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप सभी के लिए पूजा विधि का वीडियो बनाकर जरूर ही लेकर आऊंगी। तो ये थी जल झूलनी, डोल ग्यारस, परिवर्तनी एकादशी या फिर पार्श्व एकादशी की संपूर्ण जानकारी, व्रत का पारण, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों के जवाब। अगर आपके मन में किसी अन्य प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल में जाकर के आप तीज त्योहार से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करने के लिए चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। अगर आप सभी ने अभी तक कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु हरे रामा हरे कृष्ण नहीं लिखा है तो जरूर से लिखिए।